ईरानी वजीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहियान इस्लामाबाद पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वजारत खारजा और ईरानी सिफारतखाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया। ईरानी वजीर खारजा आज पाकिस्तानी हममनसब जलील अब्बास जिलानी से मिलेंगे। दोनों वज़रा खारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान की हुकूमती और अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ रोटी 4 रुपए की छोड़कर गया था। आज रोटी कितने की मिलती है बोलो? 20 रुपए की रोटी हो गई है। बिजली, ना गैस, ना रोटी, ना पेट्रोल, ये सब चीजें आपके बस से बाहर हो गई हैं। नवाज शरीफ का 2017 ज्यादा बेहतर था, या आज 2023-24 ज्यादा बेहतर है। और ये सारा कुछ हमें रिवर्स करना पड़ेगा, पीछे ले जाना पड़ेगा। सारा कुछ मेहनत करने की जरूरत है और हम इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे। कौम भी वादा करे कि हमारे साथ मिलकर दिन रात काम करेगी। 2017 बेहतर था या आज का दौर? उनसे पूछो क्यों इतना जुल्म किया। अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, अवाम के साथ नहीं। खुशहाली जो हमसे दूर हो गई उसे वापस लाएंगे। मुझे अवाम का साथ चाहिए। नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। बोले हम जो पाकिस्तान छोड़ कर गए वो नजर नहीं आ रहा। हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो कोई बेरोजगार ना होता। पेट्रोल 65 रुपए लीटर पर छोड़ कर गया था, आज कितना महंगा हो गया है। 50 रुपए किलो वाली चीनी आज 150 पर पहुंच गई। शहबाज शरीफ ने आपसे लैपटॉप और आईपैड की बात की, वो सबको मिलेंगे। इक़्तिदार में आकर तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। नौजवानों को कर्ज देंगे। लाहौर से सियालकोट तक ट्रेन चलाएंगे। कौन कहता है हमारे साथ नौजवान नहीं? जलसे में ज्यादातर शुरका 30 साल से कम उम्र हैं। सियालकोट का सबसे बावफा शख्स ख्वाजा आसिफ है। मुझे लोग पूछते हैं कि ये तीर और शेर में क्या फर्क है, तो मैं उनको कहता हूं कि तीर के ऊपर एक नुक्ता और लगा दे, शेर बन जाएगा। जब शेर बनेगा तो 8 फरवरी को ठप्पा लगाकर शेर फिर इंशाअल्लाह धाड़ेगा, दुश्मनों को भगाएगा और पाकिस्तान के अंदर खुशहाली और तरक्की का दौर दोबारा शुरू होगा। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म बनेंगे। तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। 8 फरवरी को शेर धारेगा, मुखालफिन का जुलूस निकल जाएगा। साबिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी पर तंज, फुटबॉल का रेफरी करार दे दिया। बोले एक सियासी मेहरबान कभी मजदूर तो कभी किसान कार्ड निकाल कर दिखाता है, लगता है कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। 8 फरवरी को अवाम का समंदर इनको येलो कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर देगा। मरियम नवाज ने कहा अवाम के वोट की पर्ची ही मुस्तकबिल का टिकट है। शेर के निशान पर जितने ठप्पे लगेंगे तरक्की उतनी ही तेज होगी। इस्लामाबाद वाले पाकिस्तान के मसाइल समझने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के मसाइल का हल असल जमहूरी ताकतों के पास है। इस वक्त भी मुल्क में बेहतरीन जमहूरियत नहीं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हब में जलसे से खिताब। कहा बलोचों को उनकी धरती का हक दिलाएंगे। बलोचिस्तान का बजट 4 मरतबा बढ़ाया मगर वो कहीं नजर नहीं आ रहा। शायद वो दोस्तों की जेब में चला गया। बलोच अलहदगी पसंदों से कौमी धारे में शामिल होने की भी अपील। कहते हैं इन दोस्तों को समझाएं जो हथियार उठाते हैं। आप क्यों हथियार उठाते हैं? जमहूरियत की तरफ आएं। जमहूरियत पर चलने से ही मसाइल हल होंगे। जमात ने वो पुरानी सियासत अपनाया है जिससे उन्होंने तौबा कर दिया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते हुए। एक जमात ने अपना ही वोट का इज्जत का नारा भूल के वही पुरानी सियासत अपनाई है। वो समझते हैं कि वो आज से चौथी बार वजीर आजम बन चुके हैं। ये इनकी गलत फहमी है। इनको ये समझ नहीं आता कि असल में ताकत का सरचश्मा अवाम है। चौथी बार वजीर आज़म का सोचना गलत फहमी है। मुल्क की अक्सरियत किसी को भी चौथी बार वजीर आज़म नहीं देखना चाहती। अवाम तीर पर ठप्पा लगाकर चौथी बार वजीर आज़म की ख्वाहिश रखने वालों की साजिश नाकाम बनाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से खिताब। बोले नून लीग वोट की इज्जत नहीं बेइज्जती कर रही है। अवाम से मिलकर शेर का शिकार करेंगे। बानी पीटीआई भी किसी सूरत वजीर आज़म नहीं बनेंगे। पीटीआई को निशान नहीं मिला तो उनका अपना कसूर है। कराची इब्राहिम हैदरी में जलसे से वीडियो लिंक खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा हम सिंध और मरकज में हुकूमत बनाएंगे। बाकी जमातें लिसानी और फिरका वाराना बुनियाद पर हमें तकसीम करना चाहती हैं। हम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला करेंगे। अशराफिया से पैसा लेकर गरीबों पर खर्च करेंगे। हमें
लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड ही नहीं दी गई। हमसे बल्ला लिया गया, हमारे प्रपोजल सिकंडर रोके गए, हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए गए टेक्निकल बुनियादों पे। लेकिन कैंपेन में हिस्सा लेना तो हमारा हक है। हम दरखास्त देते हैं तो हमें इजाजत नहीं मिलती। आपने देखा 80 साल साबिक गवर्नर साहब मियां अजहर साहब को भी अरेस्ट किया गया। एक कौम यकसा कानून सब बराबर, शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और खराब माजी से छुटकारा। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी मंशूर का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है PTI का मंशूर, नया पाकिस्तान और तब्दीली का निज़ाम रखा गया। हुकूमत में आकर तरमीम लाएंगे। वज़ीर आज़म चंद MNA के वोटों से मुंतखब नहीं होगा, अवाम बराह रास्त चुनाव करेंगे। असेंबली की मुद्दत कम करके 4 साल, सेनेट की मुद्दत 5 साल करेंगे। 50% सेनेटर को बराह रास्त अवाम से मुंतखब कराने का तरीकाकार अपनाएंगे। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आकर एक और ट्रूथ रिकंसिलिएशन कमीशन कायम करेगी। मजीद बोले, बंद कमरों में यकीन दहानी कराई गई कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। तहरीक इंसाफ की लाहौर, कराची, पिशावर, इस्लामाबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में रैलियां। पुलिस का क्रैकडाउन, दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। कराची में तसादुम, 3 तलवार का इलाका मैदान जंग बना रहा। मुतादिद कारकुन जख्मी। लाहौर के कई इलाके बानी चेयरमैन के नारों से गूंजते रहे। ख्वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। मियां अजहर गिरफ्तारी के बाद रिहा। जाबिरों को कहना चाहता हूं, उनको पैगाम देना चाहता हूं कि आज के बाद अगर इस धरती पर तुमने गरीब की तरफ टेढ़ी आंख से देखा तो तुम्हारी आंख फोड़ देंगे। हम अपना मंशूर कुरान से कुर्सी के लिए सब लड़ रहे हैं। इक़्तिदार की जंग मजाक बन गई। 2018 का इलेक्शन धांधली ज़दा था, दोबारा वो वक्त दोहराने नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का घोटकी में जलसे से खिताब। कहा, वोट चोरी करने वाले बानी PTI से पूछ लिया क्या हशर हो रहा है। 75 साल बाद भी इस हालत की वजह अमेरिका की मुसल्लत पॉलिसियां हैं। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 8 फरवरी को पत्थर के जरिए नहीं, वोट की पर्ची पर अपने मुकद्दर की मोहर लगानी है। कराची को छीनकर शहर के अवाम के हवाले करेंगे। कराची में इज्तिमा से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था, हम पंजाब के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को वोट देंगे। पीपल्स पार्टी ऐलान करे हमसे हुकूमत की भीख मांगने नहीं आएगी। दुनिया चांद पर जा रही है। कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले शहर में पीने के पानी का एक कतरा नहीं लाए। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के बयानिए से दस्तबरदार हो गए। वज़ारत उज़्मा की कुर्सी उन्हें कभी मुयस्सर नहीं आएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में जलसे से खिताब। बोले, एक कहता है मेरा नाना और माँ वज़ीर आज़म रहे, मैं भी वज़ीर आज़म बनूंगा। दूसरा कहता है चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनूंगा। सुन ले, तुम्हारी बारी अब कभी नहीं आएगी। गरीबों, हारियों और ताजिरों की बारी है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस इरफान सादत खान भी बेंच का हिस्सा। FIA के सहाफियों को तलबी के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के सदूर और सेक्रेटरीज ने मुलाकात करके नोटिस वापस लेने की इस्तदा की थी। उधर निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी का कहना है कि इजहार राय की आज़ादी लामहदूद नहीं, जज या अदालत के फैसले पर आइन की हदूद में रहकर तनकीद की जा सकती है। किरदार कुशी की इजाज़त नहीं। अदलिया के साथ जो हुआ वो तनकीद के ज़मरे में नहीं आता। जजों के खिलाफ मुहिम के बाद FIA की कार्रवाई कानून के मुताबिक है।